नमस्कार, मैं निशा अंसारी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र। इसके साथ आज हम उमरा के अंदर मौजूद है। जिस तरीके से कश्मीर के पहलगाम के अंदर जो है भारत के कोने कोने से जाने वाले टूरिस्टों के ऊपर जिस तरीके से आतंकवादी हमला हुआ है, ऐसा हमला निंदनीय हमला है, शर्मनाक हमला है। और वो जो पाकिस्तान जिसको हम पाक कहते हैं, उसकी नापाक इरादों की तौर सामने आ गई है। और आज उसी को लेकर के मुमरा के अंदर बड़ा प्रोटेस्ट सैयद अली अफरीदी ने किया है। तमाम जनता यहाँ पर मौजूद है और आज भी आप पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हो। अब वो पाक नहीं रहा है, नापाक हो चुका है। इसके लिए देखिए, ऐसा है कि जिस तरीके का एक घृणित इनोसेंट पीपुल जो अपनी घूमने गए, जो आदमी वहां पर अपनी छुट्टियां बिताए, जो अपनी यादगार को साझा करने गए, उनको जिस तरीके से मारा गया है, ये पूरे देश पूरी दुनिया इसकी निंदा करती है। और ऐसे लोगों की हमारी मांग है कि उनको जल्द से जल्द और जितनी बुरी सजा हो सके, और मैं तो ये कहता हूं कि उनको पकड़ के उसी ग्राउंड के अंदर मारना चाहिए जहां हमारे लोग शहीद हुए। सैयद अली अफरीदी इससे पहले भी कश्मीर के अंदर कई सारे वाकये हो चुके हैं और भारत की सरकारों ने डंके की चोट पे कहा कि हम पाकिस्तान को मिटा के रहेंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ है। लेकिन आज के दौर में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, अमित शाह गृह मंत्री है, क्या कितना कॉन्फिडेंस लगता है कि उसको हम भारत सरकार से ये अपील करते हैं कि जो एक कहावत थी, घर में घुस के मारेंगे, घर में घुस के मारिए, घर में घुस के मारेंगे, घर में घुस के मारिए। यहाँ पर पुलिस अधिकारी है जिन्होंने मेमोरेंडम एक्सेप्ट किया है। साहेब, मी तुम्हाला विचारू इच्छितो की ज्या प्रकारे भारत देशाचे लोकांचा विरोध आहे आणि मेमोरेंडम दिले जात आहेत, या मेमोरेंडम तुम्ही सरकारपर्यंत कसे काय पोहोचवणार? सदर मेमोरेंडम आम्ही वरिष्ठांकडे पाठवणार आहोत, आमच्या एसबी थ्रू ते गव्हर्नमेंट पर्यंत पोहोचतील। त्या जेवढे मेमोरेंडम येत आहेत आणि जे काही निषेध सभा होत आहेत, श्रद्धांजली सभा होत आहेत, त्याच्यातनं एक आपण सर्व भारतीय एक आहोत हे जगाला दाखवून देत आहोत। हिंदू मुस्लिम असा आपल्याकडे कोणताही भेद नाहीये, हे याच्यातनं निदर्शनास येतंय। आणि भविष्यात कोणतंही संकट आपल्या देशावर आलं तर आपण सर्व बांधव जे आहे, कुठलाही धर्म जात भेद न पाळता एकत्र येऊन त्याला सामोरे जाऊ, असं विश्वास आहे या सगळ्या प्रकरण जी बघतोय त्याच्यावरून असं वाटतं। जिस तरह से पुलिस अधिकारियों के मन में भी एक द्वेष की लहर पाकिस्तान के विरुद्ध दिखाई दे रही है और अधिकारियों ने मेमोरेंडम को एक्सेप्ट किया है, क्या लगता है कि पाकिस्तान का नामो निशान किस तरह से मिटना चाहिए? बिल्कुल मिटना चाहिए, और ये पहला मर्तबा नहीं है, पहले इससे पहले भी वाकया हो चुका है। मैं कहता हूं कि हमारे मुल्क के नौजवानों के अंदर, पुलिस मिलिट्री जितने उनके अंदर इतनी ताकत है हमारे अंदर कि जो हमारी मुल्क के ऊपर आंख उठाए उसकी आंख फोड़ने की ताकत रखते हैं, जो हाथ उठाए उसका हाथ तोड़ने की ताकत रखते हैं। लेकिन क्या मजबूरी कि हम बदला नहीं ले रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही। जबकि हमारे नौजवानों के अंदर ताकत है कि हम भरपूर बदला ले सकते हैं। लिहाजा मैं आपके इस चैनल के जरिए हुकूमत मुतालबा करता हूँ कि हम पूरी कौम उनके साथ में, इस मामले में हिंदू मुसलमान भर के एक एक नौजवान उनके साथ में है। हर तरह से जो भी वो अमल करें हम उनके साथ देने के लिए तैयार हैं। हमारे मुल्क का हर नौजवान उनके साथ देने के लिए तैयार है। हमारा मुतालबा ये है कि जिन्होंने किया है उनको छानबीन कर उनको अच्छी तरह से ऐसा सबक सिखाया जाए कि दोबारा ऐसी हरकत करने की कोशिश ना करें। वो हिंदुस्तानी रिपोर्टर के चीफ एडिटर यहाँ पर चाचू भी मौजूद है। चाचू, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आतंकवादी हमला तो अपनी जगह पर है, लेकिन आतंकवादी हमले के पीछे जो एक एजेंडा मुसलमानों को टारगेट करने का चलाया जा रहा है कि नाम पूछ करके, कलमा पढ़वा करके गोलियां चलाई गई है, इस एजेंडे के बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, इस एजेंडे का जवाब जो है ना, शहीद आदिल हुसैन सैयद ने दे दिया है। आदिल का तो नाम भी नहीं पूछा गया, मजहब भी नहीं पूछा गया, ना उसने उतना मौका दिया। उसने अपने हिंदू भाइयों को बचाने के लिए आतंकियों से लड़ गया और उसने गोलियां खा ली। आदिल हुसैन ने पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ से जवाब दे दिया है, जो हिंदू मुस्लिम का रंग दे करके इसको, और जो इस देश में नफरत फैलाना चाहते हैं, ऐसे तमाम राइट विंगर्स है, जितने उनके संगठन है, उन सब आदिल हुसैन की शहादत पे जवाब दे दिया है। और उसके मैं आपको बता दूं, उसी दिन हमारे ही महाराष्ट्र के बीड जिले की गेवराई की हमारी बेटी पूजा मोरे जो है अपने पति के साथ वहां मौजूद थी, तो उसने भी जो है वहां पर फौरन
कश्मीरी मुसलमानों के साथ से वहां पर इस आतंकी हमले के खिलाफ उसने आंदोलन किया और जो हिंदू मुस्लिम का रंग इसको देना चाह रहे उनको उसने तमाचा लगाया। हुसैन ने जो कहा, आदिल हुसैन ने एक साबित कर दिया। तो जो आदिल हुसैन की शहादत है वही हिंदुस्तान का मुसलमान अपने उन भाइयों के साथ रखता है कि अगर ऐसी कोई घटना होगी तो हम अपनी जान दे देंगे। चलिए, जिस तरीके से हिंदू मुसलमान के रंग को क्रिएट करने की कोशिश की गई, लेकिन उसी कश्मीर का नौजवान आदिल हुसैन सैयद जिसने अपनी जान दे दी अपने हिंदुस्तानियों को बचाने के लिए, उसने नहीं पूछा कि मैं किसको बचा रहा हूं, मैं किसी हिंदू को बचा रहा हूं या किसी मुसलमान को बचा रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोगों की मोनोपोली का एजेंडा था हिंदू मुस्लिम करने का, उसको एक करारा तमाचा आदिल हुसैन सैयद ने अपनी जान दे करके, अपनी शहीदी दे करके दिया है। शायद ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए कि कहीं ना कहीं एक घड़ी में भी अपने एजेंडे को लेकर के हिंदू मुसलमान की बातें करते हैं। आने वाले दिनों में और क्या तस्वीर होगी उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। आप सारे ही लोगों ने आज के इस आंदोलन और प्रोटेस्ट को लेकर के वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।